अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे अपने सारा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ और सुबह से रात तक किस तरीके से सारा दिन गुजरता है। और मैं बस अभी मुँह हाथ धो के आई हूँ और बस अभी मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। नाश्ते के बाद डेली नाश्ता डालती हूँ, नाश्ता तो डेली बनता है हर घर में। और बस मैं नाश्ते के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं उसके बाद आज किस तरह अपना सारा दिन गुजारने वाली हूँ और आप रहिए मेरे साथ। जी दोस्तों, अभी किचन की तकरीबन ये हालत है और ये नाश्ते के बर्तन इस साइड पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं रात के बर्तन। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे और पूरा किचन बिगड़ा हुआ है और मैं फटाफट अभी सबसे पहले किचन साफ़ करने वाली हूँ। जी दोस्तों, किचन हो गया है साफ़ और अच्छे तरीके से पूरे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और पूरी सफाई हो चुकी है। और दोबारा से मैं चाय बना रही हूँ अभी और बस चाय भी हमारी बन चुकी है और पूरा किचन साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं अपने किसी सेकंड काम की तरफ जाऊँगी और बस अभी चाय पियेंगे, थोड़ा सा बैठ के हम लोग चाय के साथ बिस्किट वगैरह खाएँगे। मैं भी निकाली हूँ चाय। ये जो दानिश हैं जो कि बड़े खुश हैं और गैलरी में बैठने जा रहे हैं। वो गैलरी में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इनको नज़र आती रहती है गायें और लोगों ने मुर्गियाँ वगैरह पाली हुई हैं और वो बहुत शौक से देखते हैं उनको। और ये चाय आप चेक करें दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त चाय बनी आज। शाम की चाय की तो बात ही अलग होती है ना। शाम की चाय नहीं पिए तो ऐसे लगता है कुछ कमी है। देख सकते हैं आप, ये एक इनके पापा का, एक मेरा है, एक दानिश का है क्योंकि ज़ुएब चाय नहीं पीते, ज़ुएब को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और बस अभी मैं फ्रिज रख के इनके पापा को चाय दे के आती हूँ और फिर हम लोग भी गैलरी में बैठ के चाय पीते हैं दानिश और मैं। और दोस्तों, ये रही मेरी चाय और दानिश की चाय और ये बिस्किट खा रही हूँ मैं, नमकीन वाले, मुझे बहुत पसंद है। और इस टाइम धूप इधर चली गई है सामने और हमारी गैलरी से बिल्कुल जा चुकी है धूप। और ये देखें बैठे हुए दोनों भाई और माशाल्लाह दोनों मेरे साथ ही रहते हैं, दोनों बैठे हुए हैं और अपने अपने मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं। और अभी बस मैं चाय पीती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। चाय पीने का मज़ा एक अलग ही होता है धूप में। मैंने कहा आज धूप में आके चाय पीते हैं, कैसा लगता है। और ये कपड़े भी उतारने थे मुझे। असल में दोस्तों, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी रात में और जिसकी वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग में चला गया है और बर्तन वर्तन भी काफ़ी सारे हैं। मैंने कहा पहले जल्दी से थोड़ी सी चाय पी के थोड़ी सी धूप में जाके और फिर जल्दी से कपड़े उतार लूँ, फिर ताकि सारे काम एक साथ हो जाएंगे, कपड़े भी अच्छे से तय हो जाएंगे और फिर काम ख़त्म हो जाएंगे मेरे। और दोस्तों, छत पर एक रूम बना हुआ है जिसको स्विमिंग क्वार्टर बोलते हैं और वैसे ममटी बोलते हैं। और इसके अंदर हमने अपना सामान रखा हुआ है बहुत सारा, जो कि घर में एडजस्ट नहीं हो सक रहा था तो हमने यहाँ डब्बों समेत ही रख दिया है। और यहाँ पे हमारा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर। और दानिश मेरी हेल्प करवा रहे हैं, दानिश कपड़े उतरवा रहे हैं मेरे साथ। ये ज़ुएब कर रहे हैं एंजॉय धूप को और मज़ा आ रहा है इनको खुजली शुरू हो जाती है फ़ौरन, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है इनको। और बस हमें चाय पी के कपड़े वपड़े लेके फिर हम लोग अभी चले जाएंगे नीचे। दोस्तों, चाय से फारिग होने के बाद मैंने थोड़ा सा पोछा लगा लिया था घर में क्योंकि आज झाड़ू पोछे का दिन नहीं था। कल मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू पोछा कर दिया था घर पे। अब छोटा मोटा कचरा होता है तो वो पोछे के ज़रिए अच्छे से साफ हो जाता है। बस अभी इस टाइम मैं पोछा लगा रही थी चाय पीने के बाद घर पे और ये बहुत प्यारा साफ़ सुथरा हो जाता है फर्श पोछा लगाने से ही। बस दोस्तों, बस पोछा वोछा लगा के मैं थोड़ी देर बैठी हूँ अभी और
अभी मैं टीवी देख रही थी जिसके अंदर मैं अपनी बेटी का व्लॉग देख रही थी और मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मैं टीवी वॉच कर रही थी, एकदम एक आवाज़ आई मेरे पास और वो आवाज़ थी दानिश की। दानिश क्या हुआ? चिप्स नहीं खाओ ना प्लीज, कुछ और खा लो, अभी खाना खा लेना। चिप्स खाने, फ्रेंच फ्राइज बना के दो। असल में दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, करीब मिलते नहीं हैं तो मुझे बनाना पड़ते हैं। वहाँ पे ये लोग जिद करते थे, मैं इन लोगों को मंगा देती थी, मगर यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और मेरे साथ ही जुहेब भी बैठे हुए हैं, अभी जुहेब से भी पूछते हैं कि आपको भी खाना है। जी जुहेब क्या हुआ? क्या खाना है आपने? चिप्स खाने? हाँ तो बस अभी लाओ, आलू वगैरह ला दो मुझे, मैं बनाती हूँ, ठीक है। दी थी आलू छीलने के लिए क्योंकि बच्चों को खाने थे चिप्स और कहने लगे अम्मी हमें चिप्स खाने हैं, तो मैं जल्दी इन लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना के दे रही थी। और देख सकते हैं अभी ये वाला काम मैं कर रही हूँ और जल्दी इन लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। बनने वाले फ्रेंच फ्राइज हमारे और ऑयल को गर्म कर रही हूँ मैं और अभी फ्रेंच फ्राइज जल्दी भी बनाती हूँ। यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं बच्चों के फ्राइज़ और ये एक दफ़ा फ्राइज़ आ चुके हैं। अभी मैं इन दोनों को हाफ हाफ करके दोनों भाइयों को केचप डाल के देने वाली हूँ। और जब तक फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे पापा कहने लगे मुझे एप्पल काट के दे दो, तो मैं जल्दी फिर मैंने एप्पल काटे, फिर इन सबको ही दे दिए। मतलब जब फ्रेंच फ्राइज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जब तक ये लोग एप्पल खा लें, तो इन सबको फिर मैंने एप्पल काट के दे दिए थे जल्दी। और तो मैंने बना लिए फ्राइज बच्चों के लिए। दानिश ये लो फ्राइज अपनी। ये दोनों टीवी देखने में मगन हुए हैं दोनों भाई। और ये जेबू आया है, ये लो जेब बेटा आप भी खा लो, मैं और बना रही हूँ, सही अभी दे रही। और ये और बन रहे हैं जी दोस्तों। अभी डिसाइड हुआ है कि गोश्त पकेगा और आलू गोश्त पकेगा रात के लिए, तो बस मैं अभी ये आलू गोश्त बना। दोस्तों मैंने चढ़ा दिया है गोश्त और मैंने डिसाइड ये किया है कि गोश्त हड्डी वाला है। इससे पहले मैंने साग बनाया था इसमें, तो वो हड्डियाँ सी छोटी छोटी आ रही थी मुंह में, तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि इसको खाली भून लूँगी और भून के बस जल्दी से सालन बना लूँगी। और दोस्तों आपको तो पता है चाय वाय पी के जब सब फारिग होते हैं फिर से बर्तन इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और बस अब फिर से बर्तन इकट्ठे हो रहे थे और मुझे बर्तन धोना थे। और दोस्तों अभी हम लोगों ने जो जो खाया पिया, फ्रेंच फ्राइज खाए, एप्पल वगैरह खाए, उनके बर्तन हैं जिनको मैं अभी जल्दी वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने निकाला हुआ अनार, क्योंकि इतने दिन से अनार पड़ा हुआ था, अनार का मौसम आया हुआ है। मैं सोची थी दोस्तों मैंने पूरे बर्तन धो लिए हैं चाय वाय के और फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो खाया था उसके। और इस पतीली पे मच जाएगा, ये इसलिए गंदी है कि हमारा चूल्हे को पता नहीं क्या हुआ है, वो बिल्कुल काली कर रहा है पतीलियाँ। और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ की है, पूरी काली हो गई थी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये हमारा गोश्त चढ़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी तो पूरी काली हो जाती हैं पतीलियाँ। और थोड़ा मसला हुआ हमारे चूल्हे के साथ, इसको सही करवाना पड़ेगा। बस मेरा गोश्त चढ़ा हुआ है और फटाफट मैं बना लूँगी अभी रात का खाना। और सबसे पहले मैं अभी छीलती हूँ अनार, उसके बाद फिर आती हूँ किचन में। और दोस्तों आजकल बहुत अच्छे अनार आए हैं और कई लोग अनार काटने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि एक हेडेक है अनार को काटना या उसके दाने निकालना। तो मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से अनार को अच्छे तरीके से सारे दाने निकाल लेती हूँ और ये बहुत इजी रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आराम से अनार को आप कट करें और कट करने के बाद आराम से इसको पूरा खुल जाता है। ये इस तरीके से देखें, ये पूरा खुल जाएगा और आराम से आप इसके अंदर से सारे दाने निकाल सकते हैं। और मैं हमेशा इसी तरह छीलती हूँ और अनार वैसे भी सबको पसंद है घर में और हर कोई मांग रहा होता है।
और इस वजह से ये सबसे आसान तरीका है अनार के दाने निकालने का। और अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर अनार थोड़ा खट्टा है तो आप उसका जूस बना दें चीनी डाल के, तो वो भी बच्चे खा लेते हैं। ये देखें आराम से सारे एक एक दाना निकल जाता है। और मैंने 2 अनार काट लिए थे फटाफट इसी तरीके से, और आराम से फिर सबको इसके अंदर, फिर उसके बाद मैंने डाला था मैंने इसके अंदर डाली थी थोड़ी काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके अंदर डाली थी चीनी, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। और सब लोगों ने बहुत शौक़ से खाया, बच्चों ने, पापा ने, सब ने। और इस तरीके से देखिए आराम से सारा निकल जाएगा सारा। और ये बहुत आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से भी। सारे दाने मैंने आराम से निकाल लिए थे दोनों अनार के। तो मेरा गोश्त आ चुका है भुनने पे, और इसको बहुत अच्छे से भुनने के बाद मैं थोड़ी सी इसमें लाश कर दूँगी और फिर जल्दी से बनाऊँगी रोटियाँ। और आप देख सकते हैं सारा दिन कितना ज़्यादा बिज़ी रहता है मेरा सुबह उठते ही, और एक के बाद एक काम खड़ा होता है। आज का सारा दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि सारा दिन मेरा किस तरीके से गुजरा। और ये वाला गोश्त हम लोगों ने हड्डी वाला ले लिया था, इसमें कोई सब्ज़ी डालें तो वो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने साग बनाया था वो ख़राब हो गया था। बहुत ज़्यादा हड्डियाँ उनमें छोटी छोटी हड्डियाँ आ गई थी। तो हड्डी वाला गोश्त जो होता है वो भुना हुआ ही अच्छा लगता है, या आलू गोश्त में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई सब्ज़ी डालना बिल्कुल गलत था, इसलिए मैंने आज सब्ज़ी नहीं डाली गोश्त में। दोस्तों मरहला आता है रात की रोटियाँ बनाने का, और बस अभी रात में जल्दी में रोटियां बना रही हूँ और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और सालन तैयार हो चुका है हमारा माशाल्लाह। अभी बस हम सब लोग मिलके खाना खाएंगे। और दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।